नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। रायबरेली नगर पालिका का आलम यह है कि ना काम ना धाम, सिर्फ लाल टोपी को सलाम और जनता सिर्फ लॉलीपॉप के बहाने जीती नजर आ रही है। जी हां, यह नजरिया धिक्कार भरा होना चाहिए। नगर पालिका अध्यक्ष के रूप में पूर्णिमा श्रीवास्तव कार्यभार संभालते से लेकर अब तक कोई विशेष उल्लेखनीय कार्य नगर की जनता को नहीं दिला पाई है। जल भराव की समस्या तो शहर की नियत बन गई है। रायबरेली नगर पालिका की समस्याओं के प्रति कुंभकर्णी नींद सो रहा प्रशासन आखिर कब जागेगा? तो हम यही लोरी सुनाना चाहेंगे कि जागो मोहन प्यारे, समस्याओं से मुंह मोड़ क्यों बने हो रणछोर। जी हां, नगर पालिका कहे या नरक पालिका, बजबजाती नालियां, सड़कों के किनारे लगे कचरे के ढेर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के स्वच्छ भारत अभियान को ठेंगा दिखाती हुई नजर आ रही हैं। जी हां, रायबरेली नगर पालिका के विकास के दावों की जमीनी हकीकत देखनी है तो आप खुद आजाद नगर पहुंचिए और जहां की नालियां और गलियां कूड़े से बजबजा रही हैं। यहां के निवासियों की माने तो महीनों में एक बार ही सफाई कर्मी आता है और सफाई करके चलते बनता है। बारिश के दिन चल रहे हैं और जरा सी भी बारिश हो जाए तो गलियां पानी से बजबजा जाती हैं और उफान मार जाती हैं और घर से निकलना लोगों का दूभर हो जाता है। यह समस्या कोई आज की नहीं है बल्कि लंबे समय से चली आ रही है। सभासद से लेकर नगर पालिका अध्यक्ष तक के सब इसके लिए गुहार इसके लिए लगाई जा चुकी है, लेकिन सब बेकार गया है। वो एक कान से तो सुन लेते हैं लेकिन दूसरे कान से निकाल भी देते हैं। और आपको बता दें कि अब यह निवासियों के लिए गंदगी में जीने की आदत सी बन गई है। नगर पालिका बनी नगर पालिका, जी हां, यह कहना इसलिए भी मुनासिब होगा क्योंकि यहां के लोग जो हैं वो नरकीय जीवन जीने को मजबूर हैं, क्योंकि तस्वीरें बयां करने के लिए काफी हैं कि आखिर किस तरीके से ये नरक पालिका बनी हुई है। तो चलिए सबसे पहले आपको सुनाते हैं कि यहां पर जो लोग रहते हैं, स्थानीय निवासी हैं, वो आखिर किस तरीके से यहां पर नरकीय जीवन जीने को मजबूर हैं। सुनिए जरा। नाम जी। कहाँ के रहने वाले हो? हम यही आज़ाद नगर यहीं रहने वाले बगल के। तो यहाँ पर जल भराव होता है? जी जी बिल्कुल होता है। तो अभी क्या कल भी हो गया था। क्या दिक्कतें होती हैं? बस ये पानी का मामला हो जाता है सर, नाली वगैरह से बंद हो जाता है, कचड़े से जम हो जाता है। तो क्या नगर पालिका के कर्मचारी नहीं आते क्या सफाई नहीं, करने? सफाई करने नहीं आते सर, 15 बस महीना भर में एक बार आते हैं बस। तो जरा सी बारिश होती है तो क्या जल भराव होता है? जी बिल्कुल हो जाता है सर। देखिए कितने नाली पिछला भरा हुआ है। यहाँ पानी भर जाता है। क्या कभी नगर पालिका के कर्मचारी आते हैं? और महीना 2 महीना, तो सफाई कब से नहीं हुई इधर? 1 महीना होगी। तो क्या कहते हैं नगर पालिका में आप लोग शिकायत नहीं करते क्या? यह तो जात है, आते नहीं ना। क्या कहते हैं? टाइम से आवत कहते एक क्या है? महीना 1.5 महीना बाद शिकायत करते हैं तो क्या कहते हैं नगर पालिका के लोग? कुछ बोलते नहीं तो इमा का नाम जी। की गंदगी की तस्वीरें आप देख सकते हैं कि आखिर किस तरीके से यहां पर लोगों को जीना पड़ रहा है और आखिर जब वो शिकायत लेकर भी जाते हैं तो उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। तो वहीं ये प्रशासन का नरक जो है वो कहीं लोगों की जान पर भारी ना पड़ जाए, क्योंकि अक्सर गंदगी के चलते कई बीमारियां पनपती हैं। मौसमी बीमारियों से चलते आपको बता दें लोगों को जूझना पड़ता है, लेकिन प्रशासन की और शासन की कानों पर कोई भी जू नहीं रेंगता। जब लोगों से बात करनी चाहिए तो लोगों ने कहा कि वहां पर सफाई कर्मी जो है वो सिर्फ एक बार ही आता है और सफाई करके महीने भर में चला जाता है।
इसी पर तमाम अपडेट्स और जानकारी के साथ रायबरेली से हमारे संवाददाता लाइव लोकेशन के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सिराज, आवाज पहुंच रही है आप तक? सुराज, किस तरीके से वहां पर लोग, जहां पर आप खड़े हैं वहां पर किस तरीके से लोग नरकीय जीवन जीने को मजबूर हैं? आखिर किस तरीके से वहां पर लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? सिराज, बता दूं कि जो लापरवाही है शहर में मिल रही है, तस्वीरें निकल के सामने मैं खड़ा हूँ, यहाँ की बदहाल स्थिति है। जरा से बारिश होती है तो यहाँ जलता हो जाता है। यहाँ के लोगों को मौजूदा जो यहाँ के स्थानीय निवासी है वो कहते हैं कि यहाँ नगर पालिका की सफाई है तो 2-3 दिन नहीं आते। यहाँ के लोग परीक्षा के शिकायत तो उन्हें आश्वासन मिलता है आप चलिए नालियों की सफाई करवा दी जाएगी, सड़कों की मरम्मत करवा दी जाएगी, लेकिन सिर्फ आश्वासन मिलता है, आश्वासन के सिवा उनको कुछ नहीं मिलता। वो हताश और परेशान होते हैं और ये तस्वीरें उस तरह की तस्वीरें हैं जिसकी सिराज, मैं चाहूंगा कि आप तस्वीरें भी हमारे दर्शकों को दिखाएं कि आखिर किस तरीके की इस समय की क्या स्थिति वहां पर बनी हुई है। सिराज, जहाँ पर मैं मौजूद हूँ वहाँ स्थिति आपको दिखा रहा हूँ। ये यहाँ पर आप नालियाँ है और इन नालियों की सफाई महीनों से नहीं हुई है और इसी कारण है कि यहाँ पर जो है पानी निकासी की व्यवस्था नहीं है। और अगर एक जगह तो सड़कों पर किस तरह जल भरा हुआ है, लोग गुजरते हैं तरफ कैसे रास्ता पार करें, और अगर जरा बारिश हो जाती है तो यहाँ की स्थिति और भयावह हो जाती है। चलिए सिराज, देखिए जिस तरीके से बात की जाए तो लगातार प्रशासन की लापरवाही और नगर पालिका अध्यक्ष की लापरवाही कई बार सामने आई है और कई बार लोग वहां पर भी पहुंचे भी हैं, लेकिन उनसे सिर्फ यही कह दिया जाता है, उन्हें लॉलीपॉप दे दिया जाता है कि आप जाइए हम सफाई करवाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें अगर बात की जाए तो सफाई कर्मियों की भी लापरवाही पूरी तरीके से सामने आती है, क्योंकि उन्हें एक भारी भरकम सैलरी तो दी जाती है लेकिन वो काम नहीं करते नजर आते हैं, जिसके चलते परेशानियों का सामना वार्डवासियों को करना पड़ रहा है। सिराज, अगर देखा जाए तो नगर पालिका अध्यक्ष जहाँ सफाई कर्मी है और जो क्षेत्रीय सदस्य है उनकी पूरी तरह से लापरवाही मिले, क्योंकि नगर पालिका अध्यक्ष पहले जिम्मेदारी वो समस्याओं को लेकर नगर पालिका अध्यक्ष बात करे और नहीं हुई तो नगर पालिका अध्यक्ष, लेकिन जहाँ पे जो क्षेत्रीय जहाँ वो इस वार्ड में चुनाव के समय थे, लेकिन चुनाव जीतने के बाद नहीं आती और यही कारण है कि ये जाती हुई गलियां जो है जो बता रही लापरवाही के साथ साथ सफाई कर्मियों की भी लापरवाही है। सिराज, मैं चाहूंगा कि आप इनसे बातचीत करो, इनसे जाने के आखिर किस तरीके से परेशानियों को इनको सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि स्थानीय निवासी हैं और इनसे हमसे बेहतर ये समझा सकते हैं कि आखिर किस तरीके से परेशानियों को इनको सामना करना पड़ेगा। सिराज, क्या नाम है आप लोगों को बरसात नहीं होता लोगों ने कुछ रखी है, कुछ नगर पालिका के जैसे पट्टी उसके अंदर जाके पड़ जाता है। शिकायत करते हैं, कई बार शिकायत पोर्टल पर भी हम लोगों ने शिकायत की, तीसरी बार तो क्या आश्वासन मिलता है लगे कि आपको संतुष्ट हुआ है। अब यहाँ पे सफाई हो गई, झाड़ू लगा करके फेंक दिया जाता है। जब सफाई मतलब झाड़ू लगवा दी जाती है, जो नाली में होती है उनको हटा दिया जाता है। नाली मतलब है नाली की सफाई कई इधर तो कितना जिम्मेदारी इसका वार्ड मेंबर है और नगर नहीं होता। बहुत बचा है, कैसे नहीं जनता कि बदल देगी और नहीं उसका नगर पालिका वही वहाँ से शिकायत आ रही जाइए जो अधिकारी जो जाम है नालियों को मिट्टी नहीं दिखाते हैं। क्या मांग करेंगे नगर पालिका से? हम ये कहेंगे कि खाली नालियाँ पानी ना जाए, बरसात तो सड़क जाए तो लेकिन घर पानी नमाज जाते हैं, जुमा का दिन होता है, बारिश हो जाती है, जल भराव होता है, तो किसी से कोई मतलब नहीं। जल भराव इतना ज्यादा होता है जब नमाज पढ़ने जाते हैं तो मतलब गर्मी में भी
कीचड़ सब नाली जो है सीवर का पानी जितना लैट्रिन से निकलता है सब आता है सड़क पे, लोग सीट पड़ जाती है। क्या जी प्रियवत, ये तस्वीरें रायबरेली शहर की हैं। आपने सुना कि किस तरह से यहाँ के लोगों को दिक्कतें हो रही प्रियवत। लेकिन सुराज देखिए, वहां पर लोगों को तो परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन अगर पालिका के अधिकारियों की बात करें या पार्षदों की बात करें या नगर पालिका अध्यक्ष की बात करें तो वो लगातार अपने एसी वाले कमरों से निकलकर अगर यहाँ का जायजा लें तो यहाँ की तस्वीरें बदल सकती हैं सुराज। बिल्कुल प्रियवत, अगर वो अपने एसी, अगर नगर पालिका अध्यक्ष पूर्णिमा श्रीवास्तव अगर अपना एसी का केबिन छोड़कर वार्डों का जायजा लेने निकलेंगी और इस तरह की गंदगी के अंबार के बीच से जब उनको गुजरना होगा तो शायद यहाँ की स्थिति बदल सकती है। लेकिन वो तो अपनी 4 पहिया गाड़ी में बैठती हैं और बाई रोड निकलते हुए निकल जाती, वार्डों को वो दौरा कभी नहीं करती। क्यों नहीं करती? क्योंकि इसका सबसे बड़ा कारण है कि उन्होंने बीते 5 वर्षों में कितना विकास किया है ये जनता देख रही है। जनता इस बात को लेकर के काफी नाराज भी है कि चुनाव के समय लगातार पूर्णिमा श्रीवास्तव जनता के बीच में आती हैं, जनता से वोट मांगती हैं, लेकिन जब चुनाव जीत जाती हैं और वही जनता उनके पास अपनी समस्याओं को लेकर के जाती है तो उसे सिर्फ आश्वासन मिलता है और आश्वासन इस तरह से मिलता है कि आप चलिए अभी आपका काम हो जाएगा। लेकिन 2 दिन 4 दिन 6 दिन 10 दिन बीत जाते हैं, फिर वही लोग फिर जाते हैं, फिर उन्हें कहा जाता है कि आप चलिए हम सफाई करवा देंगे। तो वहाँ सफाई के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति कर दी जाती है। जैसा कि अभी हमारे साथ मौजूद व्यक्ति ने इस बात को स्वीकार भी किया कि आते हैं रोडों पर झाड़ू नहीं लगाते बल्कि रोडों पर पड़ी हुई पन्नियों को उठा करके किनारे कर देते हैं और चले जाते हैं। लेकिन जिस तरह की ये तस्वीरें रायबरेली में है तो रायबरेली के आला अधिकारियों को, नगर पालिका ही नहीं, रायबरेली के आला अधिकारियों को सड़कों पर उतरकर वार्डों की स्थिति को देखना होगा और जनता की समस्याओं को सुनना होगा, तब रायबरेली का विकास। सिराज, मैं यहाँ पर रोकना चाहूंगा आपको। सिराज, यहाँ आप गलत साबित हो रहे हैं। यहाँ पर ये सड़कें नहीं है, इनसे शानदार और सुरक्षित तो पगडंडियां होगी गांव की, जिन पर किसान अपने खेतों पर जाते होंगे, क्योंकि यहाँ पर ये सड़कें मुझे सुरक्षित नहीं दिख रही हैं। क्योंकि देखा जाए तो यहाँ पर कीचड़ नालियों से ज्यादा सड़कों पर भरा नजर आ रहा है। सिराज, बिल्कुल प्रियवत, अगर हम गांव भी जाते हैं तो वहाँ पर हमें इंटरलॉकिंग रोड मिलती है। हम ज्यादातर जिस गांव में हमने अभी तक की जो खबरें बनाई हैं, अगर पहुंचे हैं मौके पर तो वहाँ इंटरलॉकिंग की सड़कें मिली हैं क्योंकि वहाँ पर काम हुआ है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करोड़ों रुपए पानी की तरह बहा रहे हैं स्वच्छता अभियान के तहत, लेकिन रायबरेली की नगर पालिका उसको धरातल पर नहीं ला रही है। नगर पालिका रायबरेली की सिर्फ विकास कर रही है तो कागजों पर रायबरेली की नगर पालिका का विकास देखने को मिल रहा है। ये सड़कें, जिस तरह की ये सड़कें कहीं ना कहीं रायबरेली की नगर पालिका पर सवाल जरूर खड़ा कर रही हैं और नगर पालिका पर सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है क्योंकि शायद अगर इस वार्ड में जल भराव जैसी समस्या न होती, इस तरह की गंदगी न होती तो शायद लोग नगर पालिका पर सवाल भी न खड़ा करते। क्योंकि अगर लगातार यहाँ सफाई कर्मी आते, नालियों की सफाई करते, रोजाना यहाँ झाड़ू रखते तो शायद ये स्थिति न होती। तो रायबरेली के लोग इसको लेकर के भले ही सवाल न खड़ा करते। लेकिन दूसरी बात यह है कि रायबरेली वीवीआईपी जिलों में शुमार होता है। सोनिया गांधी का गढ़ है, सोनिया गांधी का संसदीय क्षेत्र है, कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है। उसके बाद जब इस तरह की तस्वीरें आ रही है निकल करके सामने, यहाँ से मौजूदा विधायक जो है वो स्वर्गीय अखिलेश सिंह की पुत्री अदिति सिंह है, जो अखिलेश सिंह 5 बार विधायक रहे और गरीबों के मसीहा कहे जाते थे। उन्होंने अपने कार्यकाल में काफी काम किया, काफी विकास किया, लेकिन उनके न रहने के बाद आज रायबरेली की जनता उन्हें याद कर रही है। कहती है कि जब रायबरेली के सदर विधायक स्वर्गीय अखिलेश सिंह थे तो हम लोग अपनी समस्याओं को लेकर के जाते थे, उसका समाधान होता था। लेकिन आज अब हम किसके पास अपनी फरियाद लेके जाएं? विधायिका जी सुनने को तैयार नहीं। लेकिन सिराज, एक मिनट देखिए, अगर बात की जाए और समझने की कोशिश की जाए तो अदिति सिंह जब कांग्रेस छोड़ के बीजेपी का दामन थामा था वो जनता के विकास के लिए आई थी, लेकिन विकास देख रहे हैं किस तरीके से हो रहा है। बिल्कुल, वही बात मैं पूछ रहा हूँ ना कि जब उन्होंने कांग्रेस का दामन छोड़ा और भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा था तो उन्होंने कहा था कि मुझे विकास करना है, मैं विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी में आई हूँ। लेकिन कहाँ गया वो विकास? क्या वाकई ये विकास की सड़कें हैं? अगर इन सड़कों पर जल भराव है तो ये बता रहा है कि रायबरेली विकास से वंचित है, भले ही वो वीवीआईपी जिला कहा जाता हो, लेकिन ये तस्वीरें बताती हैं कि यहाँ पर विकास नहीं, विनाश की तस्वीरें हैं और नगर पालिका पूरी तरह से नरक पालिका बन चुकी है फेवर। लेकिन देखा जाए तो ये तस्वीरें सच में सोचने को मजबूर कर देती हैं कि आखिर 5 साल बीत जाने के बावजूद ही यहाँ पर जिस तरीके से तस्वीरें नजर आई हैं और अब फिर से नगर निकाय के चुनाव है तो ऐसे में क्या मुंह लेके जाएंगे
पार्षद और नगर पालिका अध्यक्ष की आखिर क्या मुंह लेकर जाएंगे कि जनता को मुंह दिखाएंगे और फिर से हमें वोट दो। ये कहीं ना कहीं शर्मसार भी करती हैं तस्वीरें कि आज़ादी के 70 साल 75 साल बाद भी आज भी ऐसी जगह हैं जो नगर पालिका के अंदर कुछ ऐसे वार्ड हैं जहां पर ऐसी तस्वीरें देखने को मिलती हैं जो पाषाण काल में भी हमें नहीं देखने को मिली होंगी। स्वराज, बिल्कुल प्रियव्रत, जिस तरह की ये तस्वीरें 70 साल के इतिहास में ना देखी गई, क्योंकि ये कांग्रेस का दर शुरू से रहा है। इंदिरा गांधी यहाँ से चुनाव लड़ी थी, सांसद थी, प्रधानमंत्री थी, विकास की गंगा बहती थी। लोग कहते हैं, ये हम नहीं कहते, लोग कहते हैं, जो पुराने लोग हैं, कि रायबरेली में कांग्रेस पार्टी ने काम किया। अभी मौजूदा समय में भारतीय जनता पार्टी के यूपी के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ का दौरा था, उसके बाद स्मृति ईरानी कैबिनेट मंत्री, उनका दौरा था, अभी राजेंद्र तोमर जो कैबिनेट मंत्री है उनका दौरा था। लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का रायबरेली का दौरा लग रहा है। उसके बाद इस तरह की तस्वीरें, जहां पर दौरा होता है, जहां पर उनकी मीटिंग होनी होती है, वहां रायबरेली की नगर पालिका सफाई कराने के लिए दिन रात एक कर देती है, क्योंकि उन्हें कहीं ऐसा ना हो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पर कोई कमी मिल जाए और नगर पालिका को फटकार लग जाए। तो जानते हैं कि अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आए हैं, उन्हें जहां मीटिंग करना है वो वही जाएंगे, वो सड़कों पर नहीं आएंगे। शायद अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बार इन सड़कों पर आते तो शायद रायबरेली की नगर पालिका विकास की गंगा यहाँ बहा देती, विकास करती। लेकिन जब रायबरेली की नगर पालिका जान रही है कि जो भी नेता आ रहे हैं उन्हें गेस्ट हाउस जाना है, जो नेता आ रहे हैं उन्हें ऑडिटोरियम जाना है, तो वहां पर साफ सफाई की व्यवस्था रायबरेली की नगर पालिका ने दिन रात एक करके काम कराया था। तब भी वो तस्वीरें हम रायबरेली को दिखा रहे थे और बता रहे थे कि आखिर रायबरेली की नगर पालिका जितना मन लगा करके वहाँ काम कर रही है, अगर इतना मन लगा करके रायबरेली की नगर पालिका वार्डों में काम कर दे तो शायद रायबरेली की नगर पालिका किसी अपने मुंह को लेकर के जनता के बीच में वोट मांगने पहुंच जाए। रही बात क्षेत्रीय सभासद की प्रियव्रत, तो क्षेत्रीय सभासद अब किस मुंह से जनता के बीच में जाएंगे? ये जनता लगातार 5 वर्षों से सभासद के पास जा रही है, सभासद से अपनी बात को कह रही है, अपनी शिकायत दर्ज कर रही है, लेकिन सभासद महोदय सिर्फ कह देते हैं कि ठीक है मैं काम करवा दूंगा। अगर काम वो करवाते तो शायद जनता के बीच में आते और ये स्थिति ना होती प्रियव्रत। जिस तरह की ये स्थिति है, बदबदाती हुई नालियां हैं, सड़कों पर गंदगी का अंबार लगा है, जल भराव है, तो कहीं ना कहीं रायबरेली के जो सभासद हैं इस बार के, उनकी भी जिम्मेदारी थी और वो पूरी तरह से नगर पालिका के साथ साथ दोषी है इस सफाई के मामले में, क्योंकि यहाँ पर सफाई नहीं हो पाई और इसकी जिम्मेदारी सभासद को भी लेनी चाहिए। और मुझे नहीं लगता कि इस बार सभासद जनता के बीच में जाएंगे और जनता से वोट मांगेंगे, क्योंकि जब आपने बीते 5 वर्षों में, जब 5 वर्ष पूरे होने वाले हैं, आपने जनता का काम नहीं किया तो आप जनता के बीच में किस मुंह से जाएंगे? और जनता कभी जुबान इस बात को कह भी रही है कि अगर शायद सभासद महोदय मेरे पास आएंगे तो इसका जवाब भी हम उन्हें उसी वक्त देंगे जब वो हमसे वोट मांगने के लिए आएंगे और उनसे पूछेंगे कि आपने 5 सालों में कितना काम किया है वार्ड के लिए। लेकिन देखा जाए तो आजादी के 75 साल बावजूद यहाँ पर सफाई नहीं देखने को मिल रही है और प्रधानमंत्री मोदी जी के जिस तरीके से स्वच्छ भारत अभियान का दावा किया जाता है, स्वच्छ भारत अभियान को लेकर तमाम दलीलें पेश की जाती हैं, वो दलीलें आखिर कहाँ चली गई? या रायबरेली उससे अछूता रह गया, या बीजेपी कांग्रेस के बीच ये हो गया कि भाई रायबरेली प्रियंका गांधी सोनिया गांधी का गढ़ है तो यहाँ पर बीजेपी की मुहिम काम नहीं करेगी। स्वराज, कुछ ऐसा मामला है क्या? बिल्कुल प्रियव्रत, अगर देखा जाए तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वच्छ भारत अभियान को लेकर के काफी जागरूक हैं और स्वच्छ भारत अभियान के लिए करोड़ों रुपए पानी की तरह बहा रहे हैं। लेकिन रायबरेली की नगर पालिका ना ही यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश को मानती है और ना ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आदेश को मानती है। अगर उनके आदेश को मानती तो शायद रायबरेली जगमगा रहा होता। रही बात की नहीं कांग्रेस का गढ़ है, तो कांग्रेस का गढ़ है तो इसके लिए सोनिया गांधी के जो कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष है, यहाँ के सांसद वो भी जिम्मेदार हैं। उन्हें भी अपने क्षेत्र में आकर के जनता की समस्याओं को सुनना चाहिए था, लेकिन वो भी चुनाव जीतने के बाद 5 साल होने को है, उन्होंने रायबरेली का एक भी दौरा नहीं किया। दूसरी तरफ प्रियंका गांधी आती भी है रायबरेली, तो सिर्फ वो आती है, भूए मऊ गेस्ट हाउस जाती, वहाँ अपने कार्यकर्ताओं के साथ वार्ता करती है और वार्ता करने के बाद चली जाती है। जहाँ पर वही अगर बात की जाए रायबरेली की नगर पालिका की, तो रायबरेली की नगर पालिका महोदय जो है पूर्णिमा श्रीवास्तव, उनको अपने एसी रूम से फुर्सत नहीं मिलती, एसी केबिन से फुर्सत नहीं मिलती। वो अगर विकास करती है तो सिर्फ कागजों पर करती है, न उन्हें देश के प्रधानमंत्री का आदेश सुनाई देता है, न ही मुख्यमंत्री का आदेश सुनाई देता है। वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश को भी चेंज पर रख रही है।
लेकिन सर आज देखिए जिस तरीके से आज हमने ये मुद्दा रखा है, ना काम ना धाम सिर्फ लाल टोपी को सलाम, तो क्या ये सफाई कर्मचारी सिर्फ लाल टोपी को सलाम करने के लिए रखे गए हैं या खिदमतदारी करने के लिए रखे गए हैं कि लाल टोपी आए तो उसको सलाम करें, या इनको यहाँ से हटा के कहीं और पोस्ट कर दिया गया है कि हाँ आप समय हो तो आप साफ सफाई करने जाइए, वरना किसी बाबू या किसी अधिकारी के पास उनकी खिदमतदारी करिए। सर आज कुछ ऐसा मामला है क्या? बिल्कुल काम ना धाम लाल टोपी को सलाम, बिल्कुल सही बात है कि यहाँ पर जिस तरह की स्थिति है, ये स्थिति किसी वार्ड की नहीं है, ये स्थिति रायबरेली के हर एक वार्ड की है। हर एक वार्ड में आपको इस तरह की तस्वीरें देखने को मिलेंगी, क्योंकि इसका कारण है कि काम ना धाम लाल टोपी को सलाम। क्योंकि जब जो यहाँ के जो सफाई कर्मी है वो कहते हैं कि मुझे आदेश नहीं मिला है सफाई करने का, दूसरी तरफ जो संविदा कर्मी जो ठेके पर सफाई कर्मी रखे गए उनको बीते कई महीनों से तनख्वाह नहीं मिली। जब उनको तनख्वाह नहीं मिली तो उन्होंने स्ट्राइक कर दी, हड़ताल कर दी। जब उन्होंने हड़ताल कर दी तो नगर पालिका ने नया उपाय निकाला। नगर पालिका ने नया उपाय ये निकाला कि उन्होंने जो है कुछ लोगों को जो जमादार थे उन्हें बुलाया और उन्हें बाकायदा 350 रुपए रोजाना पर काम के लिए रखा। वो भी कितने लोग, 8 से 10 लोग। वार्ड रायबरेली में 34 हैं और 10 लोगों को काम पर रख करके रायबरेली की नगर पालिका सफाई करवा रही है। और सफाई भी इस तरह की होती है कि सिर्फ सफाई के नाम पर खाना पूर्ति की जाती है उसके बाद। अगर सफाई की जाती तो ये बदबजाती हुई नालियां ना होती। अगर सफाई की जाती तो शायद इस सड़कों पर जल भराव ना होता। अगर सफाई की जाती तो शायद इस सड़कों पर गंदगी का अंबार न दिखता। लेकिन रायबरेली की नगर पालिका के जो सफाई कर्मी थे, जो ठेकेदार थे, उनको जब तनख्वाह नहीं मिली, उनके हड़ताल पर जाने के बाद रायबरेली की भयावह स्थिति हो गई है पूरी बात। लेकिन देखा जाए तो कहीं ना कहीं इसमें अदिति सिंह भी जिम्मेदार हैं कि आखिर वो जनता की समस्याओं को क्यों नहीं सुन रही हैं। नगर पालिका के जो भी कर्मचारी हैं वो भी उसमें पूरी तरीके से जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि जिस तरीके से ये बजबजाती नालियां ये बहुत कुछ बयां करती नजर आ रही कि पिछले 5 सालों में कितना विकास किया गया है, वाटर ड्रेनेज को लेकर क्या कुछ विकास किया गया है, ये बहुत कुछ बयां करते हुए नजर आ रही है। सुराज बिल्कुल जितना जिम्मेदार रायबरेली की नगर पालिका है उससे कहीं ज्यादा जिम्मेदार रायबरेली की सदर विधायक अदिति सिंह, क्योंकि जनता ने आपको चुना था, आप पर भरोसा जताया था, आपको विधायक बनाने वाली ये रायबरेली की जनता है। बाहर की जनता ने आपको विधायक नहीं बनाया अपनी बात, लेकिन आप अपनी गाड़ियों से आती हैं, अपने ऑफिस जाती है, अपने कार्यालय जाती हैं, वहाँ जनता दरबार लगाती है, वहाँ जनता की समस्याओं को तो सुनती हैं, लेकिन क्या जनता की जो समस्याएं हो उन समस्याओं को सुनने के बाद आपने उनका निराकरण किया, आपने उनकी समस्याओं का समाधान किया? बिल्कुल नहीं किया। देखिए समस्याएं सुनना एक अलग बात है सिराज, समस्याएं सुनना तो एक अलग बात है। आप जनप्रतिनिधि है, जनता आपके पास अपने कामों को लेकर जाएगी, अपनी समस्याओं को लेकर जाएगी, लेकिन अमल कितना हुआ ये एक बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि समस्याओं को एक ठंडे बस्ते में डाल देना ये कहीं का इंसाफ तो नहीं है। लेकिन अगर उन समस्याओं पर आपने काम किया है तो जनता आपको सर आंखों पे बिठा लेगी। सिराज बिल्कुल फिर मैं वही बात बता रहा हूँ कि अदिति सिंह जनता की समस्याएं तो सुन रही है, लेकिन उन समस्याओं का समाधान वो नहीं कर रही है, क्योंकि जब जनता उनके पास जाती है और अपनी समस्याएं बताती है तो उसे तो आश्वासन दिया जाता है, कहा जाता है कि ठीक है हम आपके वार्ड में काम करवाएंगे और जल्द से जल्द सफाई करा दी जाएगी, लेकिन न यहाँ कोई सफाई कर्मी पहुंचता है और न ही सफाई होती। हाँ ये जरूर है कि अदिति सिंह जब भी आती है रायबरेली के दौरे पर रहती है, क्योंकि ज्यादातर वो लखनऊ रहती है, जब रायबरेली आती है तो ग्रामीण क्षेत्र जहाँ पर उनको वोटें मिली थी, जहाँ से उन्होंने ज्यादा से ज्यादा वोटें पाई है, वहाँ जाती हैं, गरीबों के बीच में बैठ करके उनसे बातचीत करती हैं, उनकी समस्याओं को सुनती हैं और ग्रामीण क्षेत्र की जनता की समस्याओं को प्रमुखता के साथ उठाती है और उनकी हर तरह से हर संभव मदद भी करती है। चलिए सिराज, लेकिन अब ये देखना होगा कि आखिर समस्याओं से जनता को निजात मिलेगा या जो समस्याएं हैं उनको ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा। चलिए सिराज, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और साथ ही आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये नरक पालिका ही कहेंगे, क्योंकि नगर पालिका तो ये कहीं से भी नजर नहीं आ रही, क्योंकि जिस तरीके से तस्वीरें वहां पर देखने को मिली हैं वो सच में सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि आज़ादी के 75 सालों के बावजूद भी कुछ ऐसे वार्ड भी हैं, गांव में तो
हमने देखा था तस्वीरों में कि आखिर वहां पर विकास ना होने की वजह से किस तरीके से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा है। लेकिन ये रायबरेली के कुछ वार्डों की तस्वीरें हमने दिखाई कि आखिर वहां पर किस तरीके से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, और वो भी शासन और प्रशासन की दोनों की अनदेखी के चलते। क्योंकि अगर वहां पर सफाई हो जाए तो वहां पर लोगों की समस्याएं हैं उनसे लोगों को निजात मिल जाए। तो चलिए, फिलहाल तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ सिराज अहमद हमारे संवाददाता जुड़े थे, और फिलहाल FM न्यूज की खास पेशकश में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की अहम खबरों के लिए आप बने रहिए FM न्यूज के साथ। नमस्कार।